नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है इंग्लिश में आज, कल, परसों, हफ्ता, साल, महीना इन सबको क्या कहते हैं? नहीं? तो चलिए फिर सीखते हैं। ई से इंग्लिश में आपका स्वागत You है। see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. कक्षा की शुरुआत हम करेंगे समय से, और समय को इंग्लिश में कहा जाता है टाइम। और टाइम के बारे में मतलब समय के बारे में और सीखने के लिए आपको इस चार्ट की तरफ देखना पड़ेगा। तो जैसे कि इस चार्ट में दिख रहा है, जो ऊपर का हिस्सा है, जो दिन है, दिन को इंग्लिश में कहा जाता है डे, और जो रात का समय है उसे इंग्लिश में कहा जाता है नाइट। तो टाइम, डे और नाइट तो समझ में आ गया। तो अब सीखते हैं कि दोपहर और शाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो शाम को तो कहते हैं इवनिंग, और दोपहर को कहते हैं आफ्टरनून। तो दोपहर को आफ्टरनून क्यों कहते हैं? तो जब दोपहर का 12 बज जाता है उसे कहते हैं नून, और आफ्टर का मतलब है बाद। तो आफ्टरनून मतलब 12 के बाद, और रात के 12 को कहते हैं मिडनाइट, मतलब रात के बीच का समय। तो हमने अब तक क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है टाइम, हमने सीखा है डे, नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, नून और मिडनाइट। इतना तो समझ में आ गया। तो मानिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि टाइम क्या हुआ है, तो आप टाइम कैसे बताएंगे? तो बिल्कुल हिंदी की तरह ही आपको समय बताना है, जैसे 12, 1, 2, 3 जो है 12, 1, 2, 3 गिनती वाली क्लास याद है ना, उसी तरह। और उसके आगे आपको लगाना है AM या PM। तो AM का मतलब है रात के 12 से लेके दोपहर के 12 बजे तक, मतलब मिडनाइट से लेके नून तक, और उसके बाद है PM। तो अगर दोपहर के 4 बजे आपको किसी ने पूछा कि क्या टाइम है, तो आप बताओगे 4 PM। और अगर सुबह के 9 बजे आपसे किसी ने पूछा कि टाइम क्या हुआ है, तो आप कहोगे 9 AM। तो AM और PM का ये फर्क है। तो समय से दिन की तरफ जाते हैं। तो दिन का तो आपको पता है कि डे कहा जाता है। आज को इंग्लिश में कहा जाता है टुडे। और जहां तक कल का सवाल है, वो इंग्लिश में थोड़ा अलग है। हिंदी में हम आने वाले कल और पिछले कल को कल ही कहते हैं। इंग्लिश में आने वाले कल को कहा जाता है टुमारो, और पिछले कल को कहा जाता है येस्टरडे। आप मेरे साथ कहोगे टुमारो और येस्टरडे। तो परसों को क्या कहा जाएगा? तो आने वाले परसों को कहा जाता है डे आफ्टर टुमारो। मैंने आपको अभी समझाया कि आफ्टर का मतलब है बाद में, और डे का मतलब है दिन। तो परसों को कहते हैं डे आफ्टर टुमारो, जिसका मतलब है कल के बाद वाला दिन। उसी तरह पिछले परसों को कहा जाता है डे बिफोर येस्टरडे, मतलब कल से पहले वाला दिन। तो अब तक हमने सीख लिया है डे, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे। अब हम जानते हैं कि हफ्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हफ्ते को इंग्लिश में कहा जाता है वीक। उसी तरह से अगले हफ्ते को इंग्लिश में कहा जाता है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट का मतलब है अगला। और पिछले हफ्ते को कहा जाता है लास्ट वीक। आगे और सीखना है तो महीने के बारे में सीखते हैं। तो महीने को इंग्लिश में कहा जाता है मंथ, अगले महीने को इंग्लिश में कहा जाता है नेक्स्ट मंथ, और पिछले महीने को इंग्लिश में कहा जाता है लास्ट मंथ। इसी तरीके से साल को इंग्लिश में कहा जाता है ईयर, अगले साल को इंग्लिश में कहा जाता है नेक्स्ट ईयर, और पिछले साल को इंग्लिश में कहा जाता है लास्ट ईयर। तो वीक, मंथ, ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर। नहीं, साल के बाद वीडियो खत्म नहीं हुआ है, हमें कुछ और सीखना है। हमें सीखना है गहराई से हफ्ते और महीने के बारे में। तो सोमवार को इंग्लिश में कहा जाता है मंडे, मंगलवार को इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूसडे, बुधवार को इंग्लिश में कहा जाता है वेडनेसडे, गुरुवार को इंग्लिश में कहा जाता है थर्सडे, शुक्रवार को इंग्लिश में कहा जाता है फ्राइडे, शनिवार को इंग्लिश में कहा जाता है सैटरडे, और रविवार को इंग्लिश में कहा जाता है संडे। ये बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बस। अब महीनों के बारे में सीखते हैं। ये शायद आपको पता भी है, और मैंने अब तक भी आपको जो बताया वो शायद आपको पता होगा, बट इसे सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे बोला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो महीना है उसे कहा जाता है जनवरी। जो दूसरा महीना है उसे कहा जाता है फेब्रुअरी, फरवरी नहीं, फेब्रुअरी। उसके बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे पता है कि ये वाला शायद थोड़ा मुश्किल था, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप मेरे साथ उंगलियों पे गिनते हुए बोलेंगे जनवरी, बोले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सेम प्रैक्टिस आपको इस वीडियो के बाद भी करना है। अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अगर आपने भी कुछ सीखा है तो लाइक का बटन दबाइए, और आपको देखना है इसी चैनल के और वीडियोस इंग्लिश को अच्छी तरह से जानने के लिए।